लॉक डाउन डायरी सीरीज। दिन इस तरह गुजरते चले जा रहे हैं कि अब कुछ ज़्यादा पता नहीं चलता। 5 दिनों से सिर्फ सोने, जागने, खाने और फिर सोने के अलावा कुछ और नहीं हो रहा है। न किताबें ही पढ़ता हूँ और न ही डायरी लिखता हूँ। कल नबूह से बात हो रही थी जो बहुत से लोगों से अलग है। सिर्फ मेरी नज़र में हर एक की अपनी राय हो सकती है। बातों बातों में वो कोरोना वायरस की जंग की कहानी कुछ इस तरह से सुनाया कि मैं भी WHO के रिपोर्ट पर थोड़ी देर के लिए शक करने लगा। उसकी कहानी ख़त्म हुई तो मैंने फ़ौरन सवाल दागा, प्यारे फूल फूल क्यों बक रहे हो, वैसे किस्सा दिलचस्प है। तो उसने कहा, आज के दौर में इंसान को सहारे की ज़रूरत है, किसी को तकलीफ़ तो नहीं दे रहा हूँ। कहानी झूठी सही, मज़े की तो है। वैसे देश में आजकल बोलने वाले खामोश हो चुके हैं। मैंने सोचा क्यों न मैं ही लोगों से हंसी बांटूं। तो चलिए आप भी नबूह की कोरोना कहानी सुनिए, दूसरों को सुनाइए। वो ख्वाब की दुनिया का बेताज बादशाह है। वो ख्वाब देखता है और दिखाता भी। वो जब चाहता है ख्वाबों में नए मुल्क के सफ़र पर निकल पड़ता है। उसे बातें बनानी बहुत आती हैं। जिस किसी से मिलता है अपनी छाप छोड़ जाता है। इन ख्वाबों के चक्कर में अपनों से दूर होता चला गया। उसकी ज़िंदगी बदलने लगी। उसके अंदर करवाहट जन्म लेनी शुरू हो गई। उसने अब दिन के वक्त ख्वाब देखनी शुरू कर दी। शुरू में दिन में ख्वाब नहीं आते, मगर आहिस्ता आहिस्ता उसने एक दुनिया तैयार की और ख्वाब का व्यापारी बन गया। उसने लगातार ख्वाब बेचने शुरू कर दिए। उसके ख्वाब इतने बिके कि उसकी गाड़ी चल निकली और वो धीरे धीरे अमीर होता चला गया। एक दिन उसे अपनी ताकत पर गुरूर हो चला। तब उस पर चीनियों ने जुल्म ढाए। नतीजा ये हुआ कि उसके गुस्से का पारा थर्मामीटर से निकल पड़ा और इस तरह उसने अपनी पारी स्टार्ट की। पहला बार उसने चीनियों पर किया। चीनी कुछ ज़्यादा सतर्कता से काम लेते हुए उसे देश निकाला दिया। वो इधर उधर भटकता रहा, नए नए मुल्कों के लोगों पर हमला करता हुआ हिंदुस्तान तक आ पहुंचा। मगर हम लोगों ने उसकी तरह सिर्फ ख्वाब देखने पर यकीन किया। नतीजा देखिए, अब हम लोगों की जानें खतरे में हैं, सरकारें भी परेशान हैं। आज बस इतना ही, आगे का आगे।